नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शोभित और आज फिर से आपका स्वागत है लाइफएक्स करियर्स में। और जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि टीएमआई सेट का एक एग्ज़ाम अभी हो चुका है और आगे कुछ स्लॉट्स और बाकी हैं और उस एग्ज़ाम के बाद में इंटरव्यू भी हो चुका है। तो उस रिटन एग्ज़ाम में क्या क्वेश्चन पूछे गए थे ये हम एक अलग वीडियो में डिस्कस करेंगे, लेकिन फ़िलहाल हम ये डिस्कस करने वाले हैं कि इंटरव्यू में क्या क्वेश्चन पूछे गए। लेकिन इस इंटरव्यू के क्वेश्चन वाले वीडियो में जाने से पहले मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि आज हमारे मास्टर क्लास का डे 2 है, जिसमें हम लोग इंटरव्यू इंटेंसिव सेशन के 2 लेक्चर्स डिस्कस करने वाले हैं और बहुत सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैं शेयर करने वाला हूं, जिसमें मैं आपको ये बताऊंगा कि आपको इंट्रोड्यूस कैसे करना होता है अपने आप को, और आपको ये बताऊंगा कि मर्चेंट नेवी क्यों ज्वाइन करना चाहिए, क्या वैल्यूज़ होते हैं, क्या मोटिवेटर्स होते हैं। काफ़ी बढ़िया डिटेल्ड वीडियो है और फ्री है। अगर आप कल का क्लास ज्वाइन नहीं कर पाए थे तो आप आज का सेशन ज्वाइन कर सकते हो और हमारा जो नंबर दिया हुआ है उस पर इमीडिएटली कांटेक्ट करो और वहाँ पे बात करो। नंबर थोड़ी देर में आपको स्क्रीन पे दिखाई पड़ जाएगा। तो फिलहाल हम बात करने वाले हैं कि टीएमआई सेट 2023 का जो अभी रीसेंट इंटरव्यू हुआ है उसमें क्या क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो चलो यार, वैसे इंटरव्यू का पूरा जो एनालिसिस है ना, पूरी एनाटॉमी जो होती है वो हम आज डिस्कस करेंगे कि इंटरव्यू कैसे लिया जाता है। बट अभी मैं केवल टीएमआई सेट के इंटरव्यू की बात कर रहा हूँ। तो टीएमआई सेट के इंटरव्यू में बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं पूछे गए हैं। एक तो इंट्रोडक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन होता है जो इसमें था, दैट इज़ टेल मी समथिंग अबाउट योर सेल्फ। और यहाँ से 2 लीडिंग क्वेश्चन जनरेट होते हैं, जिनमें से एक लीडिंग क्वेश्चन ये है कि वाई डोंट यू ज्वाइन योर फादर्स प्रोफेशन। वो हमेशा ये जानना चाहते हैं कि आप मर्चेंट नेवी ही क्यों ज्वाइन करना चाहते हो और अपने फादर का प्रोफेशन क्यों नहीं ज्वाइन करना चाहते हो। और यहाँ पर आपके पास एक बहुत ही सॉलिड आंसर होना चाहिए। अगर आपके पास ये सॉलिड आंसर नहीं है तो आप हमारी मास्टर क्लास में आ जाओ, 1 घंटे के बाद स्टार्ट होने वाली है, वहाँ पे आपको सॉलिड आंसर मिल जाएगा। कई बार ये भी पूछा जाता है कि वाई डू यू वांट टू ज्वाइन मर्चेंट नेवी। बहुत लोगों के पास इसका भी सॉलिड आंसर नहीं होता है, क्योंकि वो लोग उस पर फंसा देते हैं आपको। तो अगर वो भी नहीं है तो भी आप हमारी मास्टर क्लास ज्वाइन कर सकते हो, क्योंकि अगर मैं उसको एक्सप्लेन करूँगा तो 1-1.5 घंटा चला जाएगा अभी। इसके बाद ये है कि वो ये जानना चाहते हैं कि आपके फादर की ईयरली इनकम क्या है। ये बात वो इसलिए जानना चाहते हैं क्योंकि वो ये जानना चाहते हैं कि आप उनके कॉलेज की फ़ीस खुद दे पाओगे या नहीं दे पाओगे। इससे रिलेटेड वो 2 चीज़ें पूछते हैं। पहली बात फादर की इनकम और दूसरी बात कि आप फ़ीस कैसे पे करने वाले हो। क्योंकि क्या होता था कि बहुत बार बच्चे जो होते हैं ना, जो मर्चेंट नेवी के जोश में चले तो जाते हैं दूसरों की लाइफस्टाइल देख करके, लेकिन वहाँ का जो डिसिप्लिन है ना वो बर्दाश्त नहीं कर पाते और छोड़ करके भागते हैं, जिसकी वजह से उनकी सीट बर्बाद होती है। ठीक है। तो और दूसरी बात ये भी है कि बैंक्स के साथ टाई अप करने में फिर जब लोन दिलवाना होता है फिर वो लोन चला जाता है, तो फिर कॉलेज के बैंक्स के साथ में रिलेशनशिप भी ख़राब होते हैं। तो अभी टीएमआई ने बीएससी के लिए बैंक्स के साथ में कोई भी टाई अप नहीं कर रखा है। वो एक लेटर ज़रूर दे देंगे आपको, लेकिन लोन आपको ही लेना पड़ेगा। डीएनएस के लिए लोन मिलना आसान होता है, लेकिन बीएससी के लिए लोन मिलना मुश्किल होता है, क्योंकि वहाँ पे फ़ीस थोड़ी ज़्यादा होती है। तो अगर आप बताओगे कि आपके फादर क्या करते हैं, उनकी ईयरली इनकम कितनी है, अगर अच्छी खासी इनकम होगी तो आपके सेलेक्ट होने के चांसेस भी अच्छे खासे होते हैं। आप अपनी फ़ीस कैसे पे करने वाले हो, अगर इनकम अच्छी है तो आप चाहे लोन लेकर के पे करो या आपके फादर खुद पे कर दें, कोई प्रॉब्लम नहीं है उनको। लेकिन अगर आपके फादर की इनकम या आपकी फैमिली की इनकम अच्छी नहीं है तो फिर ये एक प्रॉब्लम वाली बात हो सकती है। फिर वो ये जानना चाहते हैं कि आप क्या चूज़ करोगे, बीएससी चूज़ करोगे या बीटेक चूज़ करोगे और क्यों चूज़ करोगे। बहुत लोग बीएससी में जाना चाहते हैं, बहुत लोग बीटेक में जाना चाहते हैं। जैसा कि आप सभी लोगों को पहले से पता होगा कि बीटेक का प्लेसमेंट अभी बहुत अच्छा नहीं चल रहा है किसी भी कॉलेज में, तो इस वजह से मोस्टली लोग बीएससी जाना चाहते हैं। दूसरी बात, जो इंजन रूम होता है उसका टेम्परेचर बहुत हाई होता है, अराउंड 40-45 होता है, और वर्किंग कंडीशन काफ़ी हार्श होती है। अगर आपको किसी जगह पर काम करने के लिए जाना है जहाँ की वर्किंग कंडीशन इतनी ज़्यादा हार्श है कि आप वहाँ काम ही नहीं कर पा रहे हो, तो आप ज़्यादा टाइम तक रुकोगे नहीं। हालांकि इंजन में काम करने के अपने अलग फ़ायदे होते हैं। अगर आप एक मरीन इंजीनियर हो और वहाँ पर काम कर रहे हो और आपके पास एक्सपीरियंस है, तो कल को जो 7 स्टार होटल्स और 5 स्टार होटल है, आप इनके भी इंजन रूम में काम कर सकते हो। यहाँ पर आपको जॉब मिलने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। मतलब आप मर्चेंट नेवी छोड़ोगे तो आपके पास जॉब मिलने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। बट स्टिल बहुत सारे लोग बीएससी ऑप्ट करते हैं क्योंकि प्लेसमेंट काफ़ी अच्छा है, वर्किंग कंडीशन ज़्यादा हार्श नहीं होती, और बीएससी करने के बाद आपको कैप्टन बनने का चांस मिलता है, जबकि बीटेक करने के बाद आप मैक्सिमम चीफ इंजीनियर ही बन सकते हो। हालांकि सैलरी के टर्म्स में दोनों ही सेम ही होते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन थे वो ये थे कि
अगर आप बोलोगे कि हम बीएससी में जाना चाहते हैं तो आपसे पूछेंगे ज़रूर कि इंजन में क्यों नहीं जाना चाहते हो, इंजीनियर क्यों नहीं बनना चाहते हो। और अगर आप तब भी कुछ एक रीज़न दे दोगे तो फिर आपसे ये सब पूछा जा सकता है कि व्हाट इज़, जैसे इस बार जो पूछा गया वो पूछा गया कि जॉब प्रोफाइल क्या होता है डेक कैडेट का। लेकिन आपसे ये पूछ सकते हैं कि थर्ड मेट का जॉब प्रोफाइल क्या है, या सेकंड मेट का, या चीफ मेट का। इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना रखा है सुनील सर के साथ में, आप चाहो तो वो देख सकते हो। कभी ये भी पूछा जा सकता है, क्योंकि अगर आप बोलोगे कि नहीं मुझे डेक पे ही जाना है तो आपसे ये पूछेंगे कि अच्छा ठीक है, शिप के 5 पार्ट्स के नाम बताओ, 10 पार्ट्स के नाम बताओ, रोलिंग पिचिंग क्या होती है इसके बारे में बताओ। थोड़ी सी ये चीज़ें पूछी जा सकती हैं, हालांकि इस बार नहीं पूछी गई हैं, लेकिन मैं क्वेश्चंस ऐड कर रहा हूँ अपनी तरफ से। आपने जो भी कुछ बताया होगा, आपकी हॉबीज़ से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, या आपके स्टेट से रिलेटेड, जो इस बार पूछा गया है वो आपके स्टेट से रिलेटेड पूछा गया बच्चे से। लेकिन कई बार हॉबी से रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछा जाता है। कई बार बच्चे बोलते हैं कि हमें गेम्स खेलना अच्छा लगता है, हमें वॉलीबॉल अच्छा लगता है, हमें क्रिकेट अच्छा लगता है। तो हो सकता है आपसे पूछ ले वो ये बात कि बताओ मैग्नेस इफेक्ट क्या होता है, बॉल कैसे स्विंग करती है। टेक्निकल क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, लेकिन इस बार ज़्यादा टेक्निकल क्वेश्चन नहीं पूछे गए थे। अब जैसे स्टूडेंट से पूछा गया स्टेट के बारे में, ठीक है, वो ये भी जानना चाहते हैं कि आप तोलानी मैरीटाइम इंस्टीट्यूट क्यों ज्वाइन करना चाहते हो। इसके लिए आपको तोलानी की वेबसाइट को बहुत अच्छी तरीके से विजिट कर लेना चाहिए, उनका प्लेसमेंट रिकॉर्ड सब विजिट कर लेना चाहिए। व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ मर्चेंटशिप, मर्चेंटशिप का पर्पस क्या होता है, ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो आप इसके ऊपर भी, ये हमने कल वाले मास्टर क्लास में डिस्कस किया था। अगर आप देखना चाहते हो तो उसका लिंक आपको मास्टर क्लास में जाने के बाद ही मिल पाएगा, वो आप देख सकते हो। एक क्वेश्चन और पूछा गया, विच कोस्ट आर देयर ऑन ईस्ट साइड ऑफ इंडिया। ईस्ट साइड में कौन से कोस्ट हैं, लेकिन ये भी पूछा जा सकता है कि ईस्ट में कौन से हैं, वेस्ट में कौन से हैं, टोटल कौन से हैं, कौन सा बड़ा पोर्ट है, कौन सा छोटा पोर्ट है। ये सारी चीज़ें पूछी जा सकती हैं, इसलिए इसके ऊपर कोई रिस्क मतलब इंडिया के जितने भी कोस्ट हैं उनको अच्छी तरीके से देख लो, ठीक है। इसके अलावा जो और क्वेश्चन पूछे गए वो ये है कि टेल मी समथिंग अबाउट, जो रशिया यूक्रेन वॉर हुआ था उसके बारे में आपसे कुछ पूछा जाएगा। वो अभी चल रहा है कि नहीं चल रहा है, कब शुरू हुआ था, ठीक है, उससे क्या क्या इफेक्ट हुए हैं। और आपसे पूछा जा सकता है कि रशिया और यूक्रेन के पोर्ट कौन से हैं। इसके अलावा आपसे एक क्वेश्चन वो और बोलते हैं कि क्या आप उनसे कुछ पूछना चाहते हो। तो अगर आपको कोई डाउट हो प्लेसमेंट से रिलेटेड, या कोर्स से रिलेटेड, या अपनी फीस से रिलेटेड, या इस लोन से रिलेटेड, आप सब कुछ उनसे पूछ सकते हो, ठीक है। और पूछना भी चाहिए, मेरे अकॉर्डिंग पूछना भी चाहिए, क्योंकि इंटरव्यू जो होता है दैट इज़ द इंटरचेंज ऑफ व्यूज़ बिटवीन द इंटरव्यूअर एंड इंटरव्यूई। तो आपको वो क्वेश्चन पूछने भी चाहिए, ये आपके इंटरव्यू को और अच्छा बनाता है। इसके अलावा वो टेक्निकल क्वेश्चन भी पूछते हैं, हालांकि इस बार मेरे जितने भी स्टूडेंट्स ने इंटरव्यू दिया उनमें से किसी से भी टेक्निकल क्वेश्चन नहीं पूछा गया है, लेकिन जनरली वो टेक्निकल क्वेश्चन पूछते हैं। आगे भी वो टेक्निकल और बहुत बेसिक टेक्निकल क्वेश्चन पूछेंगे, लाइक गैस इक्वेशन क्या होती है, आर्किमिडीज प्रिंसिपल क्या है, पास्कल्स लॉ क्या है, बर्नौलीज थ्योरम क्या है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, इस तरीके की चीज़ें पूछ सकते हैं। तो वो सारे के सारे क्वेश्चन हमने ऑलरेडी अपने ऐप पे डाल रखे हैं, आप वहाँ पे जाकर के देख सकते हो। नया बैच 15 मार्च को स्टार्ट हो रहा है IMUCT की प्रिपरेशन करने के लिए। और अगर आपकी IMUCT की प्रिपरेशन बहुत अच्छी होगी तो आप सिनर्जी का एग्ज़ाम भी क्लियर कर पाओगे बहुत अच्छी तरीके से। तो मेरा सजेशन है आप सभी लोगों के लिए, अगर आप बैच ज्वाइन करना चाहते हो तो इमीडिएटली हमें कांटेक्ट कर लो। इसके अलावा आपको अगर और कोई डाउट आते हैं, या आप किसी और पर्टिकुलर टॉपिक पे वीडियो देखना चाहते हो, तो भी आप हमें कांटेक्ट कर सकते हो। ओके, ऑल द बेस्ट गाइस। कमेंट सेक्शन में अपने कमेंट डालते जाओ, बहुत अच्छा लगता है हमें ये कमेंट्स देख करके। और आप में से अभी भी कई सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने हमें सब्सक्राइब नहीं किया है। आप लोग वीडियो देखते हो और सब्सक्राइब नहीं करते हो, कई बार इसकी वजह से बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिस हो जाती है। तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लो। ऑल द बेस्ट गाइस।